राज्य अध्यापक पुरस्कार 2020-21 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और यह प्रक्रिया 16 अप्रैल से 31 मई 2021 तक चलेगी। जो भी साथी अप्लाई करना चाहते हैं वो प्रेरणा की साइट prerna.up.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का क्या तरीका है, इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको हेल्प की आवश्यकता हो तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि कौन कौन इसे अप्लाई कर सकता है, क्या क्या उसके लिए अहर्ता है, क्या क्या शर्तें हैं, एक एक करके हम इस पर बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि इसी प्रकार की वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। बेसिक शिक्षा परिषद के जो भी टीचर्स हैं वो उसको अप्लाई कर सकते हैं और एडेड जूनियर हाई स्कूल के जो परमानेंट रेगुलर टीचर्स हैं वो उसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिया गया है कि संविदा शिक्षक एवं शिक्षा मित्र इस पुरस्कार के लिए अहर नहीं होंगे। अवकाश प्राप्त सेवानिवृत्त शिक्षक पुरस्कार के लिए अहर नहीं होंगे। शैक्षिक प्रशासक, विद्यालय निरीक्षक एवं प्रशिक्षण प्रदान करने वाली संस्थाओं के प्रशिक्षक इस पुरस्कार के लिए अहर नहीं हैं। जो शिक्षक राष्ट्रीय या राज्य पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं वो भी इसके लिए आवेदन न करें। शिक्षक व्यक्तिगत ट्यूशन में संलिप्त न हो, शिक्षक के स्थानीय समुदाय में अच्छी छवि हो तथा शिक्षक द्वारा समाज, अभिभावकों, विद्यार्थियों आदि को प्रोत्साहित करने का कार्य किया गया हो जिससे वे विद्यालय के विकास में योगदान दें, जैसे भौतिक मूल रूप सुविधाएं, कंप्यूटर, मध्याह्न भोजन, कोष, जन किताबें आदि। शिक्षक की शैक्षिक क्षमता एवं उसमें सुधार किए जाने की चेष्टा हो, समुदाय में शिक्षक की सहभागिता एवं शैक्षिक नेतृत्व प्रदान किया जाना, बच्चों के प्रति वास्तविक स्नेह रखना, राष्ट्र निर्माण एवं राष्ट्रीय एकता के विकास में शिक्षक का योगदान, शिक्षक के सेवा अभिलेख उत्कृष्ट श्रेणी के हों। अब बात करते हैं शिक्षकों के चयन हेतु अन्य विचारणीय बिंदु क्या क्या हैं, उस पर भी एक एक करके हम बात करेंगे। विद्यालय में नामांकन बढ़ाने तथा ड्रॉप आउट घटाने के उपाय किए हों। इस प्रसंग में गत 5 वर्षों का नामांकन क्या रहा है उल्लिखित किया जाए। पिछले 5 सालों का नामांकन की डिटेल यहाँ पर देखी जाएगी। यूडाइस से उसका सत्यापन किया जाएगा और जो साक्ष्य हैं वो संलग्न किए जाएंगे। पिछले 5 वर्षों में आलेख्य पेपर्स, पुस्तकों आदि का प्रादेशिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशन, पाठ्य पुस्तक, अध्यापक हैंडबुक, प्रशिक्षण मॉड्यूल आदि के विकास में योगदान देखा जाएगा और शिक्षक द्वारा आईसीटी आधारित अभिनव प्रयोग जैसे ई कंटेंट, मोबाइल ऐप, ऑडियो वीडियो स्वरूप में शिक्षण सामग्री का निर्माण देखा जाएगा। उसी तरह से शिक्षक ने अपनी शैक्षिक व्यवसायिक दक्षता को बढ़ाने का प्रयत्न किया हो, उच्चतर शिक्षा स्नातक पीएचडी डिग्री सेवा में आने के उपरांत प्राप्त की हो तथा सेवारत प्रशिक्षणों को सफलतापूर्वक प्राप्त किया हो। शिक्षक पढ़ने के पूर्व तैयारी, पर्याप्त तैयारी अर्थात पाठ्य योजना निर्माण, सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण करते हो तथा दीक्षा पोर्टल पर उपलब्ध सामग्री का उनके द्वारा उपयोग किया जाता हो। अध्यापक अध्यापिका का शिक्षक प्रशिक्षक के रूप में सराहनीय योगदान रहा हो। शिक्षण विधि टीएलएम के लिए शिक्षक जनपद या राज्य स्तर पर पुरस्कृत हो। यह भी यहाँ पर एक शर्त है। विद्यालय के बच्चों ने पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों, क्रीड़ा प्रतियोगिता, रेड क्रॉस, स्काउट एवं गाइड में जनपद, मंडल, राज्य स्तर पर पुरस्कार प्राप्त किया हो। शिक्षक द्वारा समुदाय के सहयोग से विद्यालय के भौतिक संसाधनों में अभिवृद्धि की गई हो। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं मूल्यांकन प्रक्रिया। मूल्यांकन प्रक्रिया क्या होगी? राज्य चयन समिति द्वारा शिक्षकों का मूल्यांकन मैट्रिक्स एवं प्रस्तुतिकरण साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। मूल्यांकन हेतु मूल्यांकन मैट्रिक्स के 3 भाग हैं। क्या क्या भाग हैं, उसमें क्या क्या दिया गया है, उस पर बात करते हैं। पहला है वस्तुनिष्ठ मानक। इसके अंतर्गत शिक्षकों को प्रत्येक वस्तुनिष्ठ मानक के सापेक्ष अंक प्रदान किया जाएगा। इनको 50 अंकों का अधिभार प्रदान किया जाएगा वस्तुनिष्ठ मानक के लिए। उसी तरह से बात करते हैं प्रदर्शन आधारित के कार्यपरक भी कहते हैं इसे, जिसमें क्या दिया गया है कि इसके अंतर्गत शिक्षकों के कार्य के मानक के आधार पर अंक प्रदान किए जाएंगे, जैसे अधिगम संप्राप्ति में सुधार हेतु उठाए गए कदम, शिक्षण में अभिनव प्रयोग, पाठ्य सहगामी एवं पाठ्येतर गतिविधियों का आयोजन, शिक्षण अधिगम सामग्री
सामाजिक गतिशीलता, अनुभव के आधार पर शिक्षण अधिगम, विद्यार्थियों के लिए शारीरिक प्रशिक्षण सुनिश्चित करने हेतु अनूठे तरीके एवं राज्य राष्ट्रीय स्तर पर कोई अन्य उपलब्धि, पुरस्कार, प्रमाण पत्र आदि, अध्यापकों द्वारा मिशन प्रेरणा की पाठशाला के अंतर्गत किए गए उत्कृष्ट कार्य एवं ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत विद्यालयों में कराए गए कार्य, इन सभी मानकों के लिए 50 अंकों का अधिभार प्रदान किया जाएगा। अब इसी तरह से बात करते हैं, उसके अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण साक्षात्कार हेतु 20 अंक निर्धारित है। अब बात करते हैं कि आवेदन एवं चयन की प्रक्रिया क्या होगी। तो यहाँ पर देखते हैं, सभी आवेदन निर्धारित ऑनलाइन प्रेरणा वेबसाइट जो www.prerna.up.in के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। शिक्षकों द्वारा स्वयं प्रत्यक्ष रूप से निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत प्रेरणा वेब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। आवेदन पत्र के साथ ऑनलाइन पोर्टफोलियो दाखिल किया जाएगा। पोर्टफोलियो में कार्य से संबंधित सामग्री जैसे कि अभिलेख, टूल्स, गतिविधियों की सूचना, फील्ड विवरण, फोटो, ऑडियो या वीडियो सम्मिलित है। प्रत्येक आवेदक इस आशय का प्रमाण पत्र, शपथ पत्र दाखिल करेगा कि उसके द्वारा उपलब्ध कराई गई प्रत्येक सूचना डाटा उसके सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सत्य एवं विश्वसनीय है, और यदि किसी भी समय सूचना डाटा गलत पाया जाता है तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। राज्य चयन समिति द्वारा संस्तुत किए गए शिक्षक के संबंध में यह भी ध्यान रखना होगा कि किसी भी ऐसे कृत्य में सहभागी न रहे हों, यथा शासकीय धनराशि का गबन, शासन प्रशासन के विरुद्ध आंदोलन हेतु प्रेरित करना आदि। ऐसे शिक्षक के संबंध में विचार नहीं किया जाएगा जो जेल में निरुद्ध हो अथवा विभागीय कार्यवाही के अंतर्गत दंडित हुए हों अथवा किसी न्यायालय द्वारा दंडित किए गए हों। यह भी देखा जाएगा कि संबंधित शिक्षक के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्यवाही गतिमान तो नहीं है अथवा उनके विरुद्ध कोई विधिक आपराधिक सतर्कता की जांच की कार्यवाही लंबित तो नहीं है। नियमित सेवा के पूर्व तदर्थ सेवाएं तथा विच्छेदित सेवाएं बगैर मर्षण के ही नियमित सेवा के रूप में जोड़कर राज्य पुरस्कार हेतु संस्तुति की जाए। उसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि अध्यापकों के पुरस्कार के संबंध में यह अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाए कि यदि शिक्षक ने अवकाश का उपयोग अनियमित ढंग से किया है तो पुरस्कार हेतु उसके नाम पर विचार नहीं किया जाएगा। संपूर्ण सेवा की गणना करते हुए यह सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि नियमित सेवा 2 अंतरालों में है तो उसका मर्षण हुआ है अथवा नहीं। मर्षण से संबंधित आदेश की प्रति अनिवार्य रूप से संलग्न की जाए। राज्य अध्यापक पुरस्कार हेतु राज्य आवेदन करने वाले शिक्षकों की सूची निदेशालय द्वारा संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। उन शिक्षकों का चरित्र, विशिष्ट शैक्षिक उपलब्धि, नियमित उपस्थिति, उनके द्वारा नवाचार, स्थानीय क्षेत्र में उनकी सामान्य छवि, सामाजिक सहभागिता आदि कार्यों का संक्षिप्त विवरण सहित सत्यापन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जिलाधिकारी के माध्यम से राज्य स्तरीय चयन समिति को प्रेषित किया जाएगा। उक्त विवरण के साथ यह भी स्पष्ट किया जाएगा कि शिक्षक की सेवाएं उत्कृष्ट श्रेणी की रही हों एवं उसके विरुद्ध कोई प्रशासनिक विधिक आपराधिक सतर्कता की जांच अथवा कार्यवाही लंबित नहीं है। बिना प्रमाण पत्र के आवेदन पत्र ग्रहण नहीं होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि कौन कौन सी ऐसी शर्तें हैं, कौन कौन सी अर्हताएं हैं जो राज्य अध्यापक पुरस्कार के लिए ज़रूरी होती हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।